नमस्ते बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों का स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग जो कि 1 मई यानी आज से लेके 7 मई तक होगी। ये रीडिंग जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप पाइसिस हो यानी मीन राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। देख लेते हैं पाइसिस यानी मीन राशि। पहले हम आपकी और आपकी पर्सन की करंट एनर्जी को चेक करेंगे, फिर देखेंगे वो क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हो, रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है और साथ में लेंगे एंजल की गाइडेंस। देख लेते हैं पाइसिस यानी मीन राशि, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। पाइसिस जजमेंट, जजमेंट के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। जजमेंट के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं 2 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ सोर्ड्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स के साथ। ऐसा लग रहा है कि आपके जो पर्सन है ये आपके साथ रिकॉन्सिलेशन चाहते हैं। ये उम्मीद कर रहे हैं, यूनिवर्स से प्रेयर कर रहा है कि आप लौट आए रिश्ते से। ये खुद आपको रिश्ते में वापस लाना चाहते हैं। साथ में अगर आप काम कर रहे थे तो काम को बरकरार रखना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आपको ये कॉल करे, टेक्स्ट करे या मैसेज करे, लेकिन आपके तरफ से जब तक उनको कोई भी क्लूज नहीं मिल रहा है तब तक ये आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। हालांकि इनके मन में पूरा ये चल रहा है कि मुझे रिश्ते में जुड़ना है। यूनिवर्स से भी प्रेयर कर रहा है कि जो रिश्ता आपके हिसाब से खत्म हो गया या फिर उनके हिसाब से खत्म हो गया या फिर ये रिश्ते छोड़ के चले गए थे, अब ये फिर से इस रिश्ते में लौटना चाहते हैं। देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है पाइसिस। नाइट ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करेंगे। नाइट ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं 5 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स के साथ। कहीं ना कहीं आप भी रिश्ते में ना नई शुरुआत चाहते हो, आप भी एक निर्णय लेना चाहते हो सकता है आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में हो सकता है आप लोग वर्क प्लेस में रिश्ते में जुड़े हुए हो सकता है आप लोग विदेश रहते हो, घर से दूर रहते हो, दोनों के दोनों, और दोनों का अलग अलग परिवार है और आपने रिश्ते में एक दूसरे से दिल लगा लिया। ऐसा भी हो सकता है कि आपके 2 शादी हो सकते हैं, एक आपके देश में दूसरा विदेश में, क्योंकि आप जो हो पाइसिस, आप चाहते हो कि आप मिलने जाओ, आप एक रिश्ते को फिलहाल के लिए इग्नोर करो, आप फिनेंशियल लॉसेस को भूल के जो भी प्रॉब्लम उनके लाइफ में चल रहा है आप उसको सॉल्व करना चाहते हो, उनको प्यार देना चाहते हो और एक स्टेबल नई शुरुआत करना चाहते हो। तो या तो फिर ये जो इंसान जिनके साथ आपका रिश्ता है ये आपके साथ शादीशुदा है, या फिर उसका विपरीत जो होता है, या फिर जिनके लिए आप इतना सोच रहे हो वो आपके साथ शादीशुदा है और इनके साथ आप वर्क प्लेस में या घर से दूर कहीं आपका रिश्ता है। आप भी उनसे नई शुरुआत करना चाहते हो, आप भी निर्णय लेना चाहते हो, आपके मन में भी ये रिश्ता है।
देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं पाइसेस। आप किसी पाइसेस के साथ भी डील कर सकते हो। पाइसेस, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं। बॉटम ऑफ द डेक में आया है 8 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं 4 ऑफ कप्स, द टावर, 6 ऑफ पेंटिकल्स के साथ। ऐसा लग रहा है आपके पर्सन आपसे ये चाहते हैं कि जैसे पहले रिश्ता बैलेंस था, 2 रिश्ते, आप फिर से 2 रिश्ते को बैलेंस करके चलिए। अचानक से ऐसा क्या हो गया कि आप 2 रिश्ते बैलेंस नहीं कर पा रहे हो, आप बात नहीं कर रहे हो उनसे। ये चाहते हैं आप धीरे-धीरे रिश्ते को स्टेबिलिटी की तरफ ले जाए, रिश्ता बैलेंस करे, जिसको जो चाहिए उनको वो दीजिए। जिनको पैसा चाहिए क्योंकि आपके पास 2 रिश्ते हैं, उनको पैसा प्रोवाइड करें, चाहे इनको ही क्यों ना हो। और जिनको आपके वक़्त चाहिए उनको वक़्त दें। आप तो पहले 2 रिश्ते बहुत अच्छी तरीके से सँभाल रहे थे, अब क्या हो गया आपको? आप क्यों अचानक से ऐसा सोच रहे हो? कम से कम डिजिटल कम्युनिकेशन की तो उम्मीद ये कर ही रहे हैं, आप उनके साथ डिजिटल कम्युनिकेशन करो, जो कि आप नहीं कर रहे हो। देख लेते हैं आप क्या चाहते हो पाइसेस। 2 रिश्ते वाले लोगों का ये एनर्जी आ रहा है। माफ़ कीजिएगा, मुझे बोलना ही पड़ेगा। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि आप ये बोलते हो, लेकिन क्या करूँ, जो दिखाई दे रहा है वही बोलेंगे। देख लेते हैं आप। यस, फिर से टेम्परेंस के कार्ड आए हैं। आप अपनी पर्सन से क्या चाहते हो? टेम्परेंस, टेम्परेंस के कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं। एट ऑफ सोर्ड्स बॉटम ऑफ द डेक में। आप अपने पर्सन से क्या चाहते हो? टेम्परेंस, टेम्परेंस के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं हम। 3 ऑफ सोर्ड्स, द मैजिशियन, नाइट ऑफ सोर्स के कार्ड के साथ। बॉटम ऑफ द डेक में आया है 8 ऑफ सोर्स। आप चाहते हो आपके पर्सन रिश्ते को बैलेंस करे, सीधी सी बात, नो बकवास। और आपको ये भी पता है कि ये बेकार में अपने दिल दुखा के बैठे हुए हैं। ये चाहे तो ये रिश्ता बैलेंस करता है, कर सकता है। ये बेकार में माइंड गेम मैनिपुलेशन का इस्तेमाल कर रहा है। ये पेशेंस नहीं रख रहा है। ये बहुत जल्दबाज है कि मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए। आप चाहते हो कि ये बेकार की चीज़ों में दुखी होके अपना दिल ना तोड़े, रिश्ते में स्टेबिलिटी लाने की कोशिश करे, पेशेंस रखे, धैर्य रखे, और ये इस रिश्ते को सही करने के लिए इनसे जो भी बन पड़ता है ये करे। ये बहुत जल्दबाजी दिखा रहा है आपके पर्सन। हालांकि 24/7 आप भी उनको याद करते हो, लेकिन आप चाहते हो कि ये आपको समझे, आपको सपोर्ट करे, चीज़ों को स्टेबिलिटी की तरफ ले जाए। देख लेते हैं रिश्ते की आउटकम। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिएगा। पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं। देख लेते हैं रिश्ते की आउटकम। आप किसी सजिटेरियस, लिब्रा,
के साथ डील कर सकते हो। वैसे तो कोई भी राशि हो सकता है क्योंकि बहुत सारे जो है मेजर अरकाना है, 1 2 3 4 मेजर अरकाना है, तो 12 के 12 राशि ही इंक्लूडेड है। देख लेते हैं रिश्ते की आउटकम। किंग ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे। कभी कभी ना हम लोग क्या करते हैं ना, जो चीज सही चल रहा था उसको हम खुद ही बिगाड़ देते हैं। ये रिश्ता जो जैसा चल रहा था ना वैसा चलना चाहिए या चलाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें कुछ अलग नहीं हो सकता। जो भी 3 लोग हैं इस रिश्ते में जिस भी तरीके से जुड़े हुए हैं ये रहेंगे। किंग ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं, किंग ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं सन, 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड व्हील ऑफ फॉर्चून के साथ, क्योंकि लक का साथ, समय के साथ, रिश्ते के साथ सभी आपको मिल रहा है और एक मेजर खुशी भी आपको मिलने जा रहा है। जो लोग पारिवारिक रिश्ते में हैं और दिल से किसी के साथ जुड़े हुए हैं, पारिवारिक रिश्ते से खुशी मिलेगी, मेजर खुशी मिलेगी। और अगर आपके पास 2 रिश्ते हैं तो भी आपको खुशी मिलेगी। ये जो 3 लोगों का जो ट्रायंगल रिश्ता है ये रहेगा, लेकिन इसके बाद भी यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स रहेगी इस रिश्ते में। हो सकता है जैसे कि मैंने बोल रही थी ना कि कोई 2 शादी कर सकता है, तो शादी तो यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के अलावा होता नहीं है। रिश्ता आप किसी से बनाओगे और वो आप खुद कुछ नहीं कर सकते, तो ये रिश्ता रहेगा, आप तीनों रहोगे रिश्ते में, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगी। काश आप लोग एक दूसरे को समझ पाते तो अच्छा होता, लेकिन हो सकता है आप समझ जाओगे और एक मेजर खुशी को आप सभी महसूस करोगे, मैनिफेस्ट कर रहे हो और उसको आप सभी मिलके एंजॉय भी करोगे। खास करके बच्चों से रिलेटेड अगर कोई गुड न्यूज का इंतजार आप कर रहे थे तो हो सकता है वो मिलने जा रहा है, और बच्चों से रिलेटेड कोई बच्चों की पढ़ाई से, जॉब से, नए मेहमान आ रहा है घर में, कोई नई खुशी आ रहा है, तो उसको आपको मिलके एंजॉय करना है। देख लेते हैं गाइडेंस। अभी अभी मैंने आपसे एक बात कही कि कोई भी रिश्ता यूं ही नहीं जुड़ता है, कुछ ना कुछ कनेक्शन होता है। देखिए यूनिवर्स ने क्या कहा, ट्रस्ट, भरोसा। भरोसा किस पर रखना है? यूनिवर्स पर, क्योंकि वही तो सब करते हैं हमारे लिए। दूसरा, इम्प्रूविंग हेल्थ। आप बहुत ज़्यादा परेशान हो तो अपना हेल्थ का ख्याल रखिए, मेडिटेशन कीजिए। परेशानी खुद से नहीं आता है और परेशान हो तो यूनिवर्स से कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए। तीसरा आया है मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। बार बार मेडिटेशन के बारे में कहा जा रहा है, ट्रस्ट के बारे में कहा जा रहा है, तो जो भी परेशानी आपके है पाइसिस, उस परेशानी को आपको यूनिवर्स से बांटना है